नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है सुजीत। छत्तीसगढ़ के रहने वाले और उम्र 2010 की बात है। उस टाइम ज़्यादा उम्र नहीं था उनका, मात्र 20-22 साल या लगभग इतना ही होगा। जो सुजीत थे ना, एक चाय का नाश्ते का दुकान रोड पर किए थे और उससे भी पहले बहुत सारा कारनामा कर चुके थे। लेकिन जैसे उन पर पनौती छाई हुई थी, सनी की साढ़े साथी अब फूल मौसम में उनमें चल रही थी। जिस काम में भी हाथ लगाते ना, वो हाथ जो काम था वो चौपट ही हो जाता। ले दे के अब एक यही दुकान बची हुई थी, एक अंतिम आसरा, आखिरी सहारा जिसको बोला जाता है कि अपने गांव के थोड़ी ही दूरी के पर एक चाय नाश्ता की दुकान कर रखा था। और कुछ ही दिन पहले और अभी भगवान की कृपा से वो चाय नाश्ता की दुकान चल रही थी। कब उनके पनौती का असर होगा, कब सनी की साढ़े साथी अपना चक्र घुमाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता था। तो चलिए आज की कहानी को शुरुआत करते हैं सुजीत की ही शब्दों से। दोस्तों, मेरा नाम सुजीत है। मेरा आपने परिचय तो जान ही चुके हैं। वाकई में उन दिनों मुझे लोग पनौती कहकर पुकारते थे, क्योंकि मैं जिस काम में हाथ लगाता, दूसरे का काम नहीं, अपना ही काम। जब मैं सोचता कि मैं ये करूँगा, इसमें मुझे फ़ायदा होगा, और वो काम जैसे तैसे करके कर्जे लेकर के मैं शुरुआत करता। अब कुछ दिन चलता, इसके बाद एकदम काम ही ठप हो जाता। और एक नहीं, मैं कई काम कर चुका था। शुरू में लगता कि हाँ, काम स्पीड पकड़ रहा है, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ना जाने ऐसा क्यों होता था, मुझे समझ में नहीं आता। मैं पिछले 1 साल में मैं कम से कम 5 काम बदल चुका था। आइए, मेरे पिता का कहना था कि ये तेरा आखिरी काम है। अगर इसमें सक्सेस मिलती है तो ठीक है, नहीं तो तुझे उस फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, मजदूरी का काम करना पड़ेगा। बैठ के तो खा नहीं सकता ना। हाँ, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, ये मेरी दुकान चल जाए, मेरी दुकान चल जाए, मेरी चाय नाश्ते की दुकान बस ऐसे ही चलता रहे, इसमें कोई कमी ना हो, ग्राहक हमारे दुकान पर आते रहें, ताकि मैं उस फैक्ट्री में ना जा सकूं मजदूरी का काम करने के लिए। अब ऐसे ही मेरा दुकान चल रहा था, भगवान भरोसे। दिल में डर हमेशा रहता था कि कहीं इस दुकान का किसी का नज़र लगा, तब तो मुझे उस फैक्ट्री में मजदूरी करने जाना ही पड़ेगा। मैं डरता था अंदर से। लेकिन मैं जो भी चाय नाश्ता बनाता, अब हमारे जो ग्राहक थे ना, बाकी तारीफ़ करते। मैं एकदम साफ़ सुथरा अपने दुकान को रखता, बर्तन भाड़ा जो भी है चमका के रखता। गंदगी तो हमारे दुकान में नज़र ही नहीं आती थी। साफ़ सफाई में पसंद इंसान था। और वो रात मैं तो कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। सर्दी की रात थी और मैं 7 बजे थोड़ा सा सूखी लकड़ी से अलाव जला देता था। अब मैं रात को दुकान में ही रुकता था, गांव जाता नहीं था, क्योंकि इतना सारा सामान इकट्ठा करके रोज़ ले जाना ले आना मेरे बस की बात नहीं थी। अब कौन सा मेरा बाल बच्चे थे, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मेरे माता पिता थे और हमारा पास में ऐसा कुछ था ही नहीं। एक बहन थी, उसकी शादी हो चुकी थी। तो मैं ज़्यादातर अपना दुकान में ही रात गुजारता था। रात क्या, मैं पूरा समय अपने दुकान को देता था। इस दुकान को मैं छोड़ नहीं सकता था। मैं जानता था कि आखिरी अब ये मेरा काम है। अगर ये काम को मैं सफल नहीं बना पाऊंगा तो मुझे फैक्ट्री में जा कर के मजदूरी करनी ही पड़ेगी। जैसे मेरे पिता अब समझा रहे थे कि आप मेरे पास में पैसा मांगने के लिए मत आना, मेरे पास में और पैसे नहीं हैं। अब मैं भी समझता था कि हाँ, मैं बहुत सारा पैसा बर्बाद कर चुका हूँ। ठंडी की रात थी। 8 बजे 7 बजे के आसपास में अलाव जला देता था। कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा रखता था ताकि कोई ग्राहक चाय पानी के लिए आए तो थोड़ा अपना हाथ भी सेक ले। और वही आग जलती रहती थी जब तक उसमें दम रहता था, जब तक वो जलना चाहे। 9 बजे के आसपास में अपने दुकान को बढ़ा देता था, क्योंकि उसके बाद में ग्राहक कोई, रोड बिल्कुल खाली हो जाता था। ग्राहक, और वो भी सर्दी की रात में, रोड बिल्कुल सून सपाटा में बदल जाता था। और 9 बजे के बाद
सारा सामान इकट्ठा करके, एक हमारा अंदर का कमरा था और एक बाहर जिसमें मैं दुकान करता था, सारा सामान अंदर कर लेता था क्योंकि वो उसमें मैंने दरवाज़ा लगा रखा था। आराम से जा कर के अंदर में बिस्तर बिछाता था और कंबल ओढ़ के मोटे मोटे और सो जाता था। वैसे ही मैं उस रात भी किया था। आग तो जलती हुई छोड़ कर गया, अभी अंगार थे उसमें, 9 बज रहा था। मैं सोचा कि अब तो कोई ग्राहक है नहीं, अब चलो आराम करते हैं। भोजन मैं पहले ही कर चुका था, अब भोजन का भी टेंशन नहीं था। मैं सारा सामान इकट्ठा करके और अंदर रख दिया। आखिरी बार आके देखता हूँ कि कोई सामान छूटा तो नहीं है। तब वहाँ पर मुझे कोई यात्री बैठे हुए, कोई ग्राहक मुझे नज़र नहीं आया था। मैं फिर अंदर हो जाता हूँ। आग वो अब थोड़ा उसकी आंच कम हो गई थी। मुझे लगा कि बस ज़्यादा देर नहीं चलेगी, कुछ ही देर के बाद में जो कोयले हैं ना वो जल करके अब राख हो जाएंगे, दम नहीं रहेगा उसमें। और मैं जाके अंदर अपने बिस्तर में, अपने कंबल में, अब सर्दी भरी रात थी तो कंबल का आनंद लेने लगा। कब मुझे सपने आ गए। सपने भी ऐसे मेरे को आते थे कि मेरी दुकान में ग्राहकों की लाइन लगी हुई है, कोई चाय मांग रहा है, कोई नाश्ता मांग रहा है। मैं तो बड़ा खुश हूँ। अब ऐसा काम करता था तो ऐसे ही सपने आएंगे ना, कोई हसीन सपना तो आने से रहा। अचानक मेरी नींद खुलती है। नींद खुलती है इस कारण से कि मेरी दरवाजे कोई नॉक कर रहा था। खट 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 की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि अरे रात हो गई, अब कौन हो सकता है, मेरी दुकान भी बंद है। ये मेरे नींद में कोई ऐसा कुछ सपना चल रहा है, तभी खटखट की आवाज़ आ रही है। मुझे अब कौन यहाँ पे जानता है, रात के टाइम में कौन यहाँ रुकता है। नहीं नहीं, मैं सोता हूँ। फिर मैं सो जाता हूँ। फिर वही खटखट की आवाज़ दोबारा से आती है और तब मैं थोड़ा सोचने पर विवश हो जाता हूँ। नहीं, ये मेरा कानों का भ्रम नहीं है, ये स्वप्न भी नहीं है। मैं आवाज़ देता हूँ कि कोई दरवाजे पर है क्या। तब एक बूढ़े की खांसती हुई आवाज़ सुनाई पड़ती है, बेटा बेटा थोड़ा दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो बेटा, कुछ काम है, अर्जेंट काम है। मैं समझ गया कि ये चाय नाश्ते वाले होंगे, ट्रक वाले होंगे, कोई ऐसे ही होगा, ट्रैक्टर वाले होंगे। अधिकांश हमारे पास में ऐसे ही लोग अब दिन के भी ग्राहक थे और शाम तक का। लेकिन रात को सबको पता था कि मैं रात को दुकान खोल कर रखता नहीं। मैं समझ गया कि ड्राइवर लोग होंगे। अब मैं कहता हूँ भैया बाबा दुकान तो बंद हो चुकी है, अब तो सुबह मैं खोलूँगा, अब तो मैं दुकान बढ़ा दिया हूँ। तब वो खांसते हुए आवाज़ सुनाई पड़ती है, अरे बच्चा खोलो, मैं बहुत परेशानी में हूँ, आपसे एक अर्जेंट बात करनी है बेटा, दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोल दो। मैं सुनता रहा। वो आवाज़ कोई जानी पहचानी नहीं लग रही थी, मेरे लिए अजनबी आवाज़ थी वो। मैं उस आवाज़ को कभी सुना नहीं था। मैं सोचता हूँ मन ही मन कि क्या मैं दरवाज़ा खोलूँ या ना खोलूँ। अब वैसे भी ठंड में कंबल से निकलने का मन नहीं कर रहा था। मैं कड़कती हुई आवाज़ में कहता हूँ कि बाबा दुकान तो बंद है, आपको पता ही है ना, तो फिर आपको क्या चाहिए। तब आवाज़ आती है, बेटा मदद चाहिए, थोड़ी आपकी मदद की ज़रूरत है बेटा, दरवाज़ा खोल दो, देखो बाहर शीतलहर चल रही है। मैं समझा कि कोई मुसाफिर होगा और देर रात उसकी बस अब आकर के लगी होगी, क्योंकि थोड़ी देर पर एक बस अड्डा था, बस अड्डा नहीं बस स्टॉप था और वहाँ बसें रुका करती थी। मुझे लगा कि बूढ़ा इंसान है, खांस रहा है, बीमार है, सर्दी कहीं और न लग जाए। दया करता हूँ और कंबल को त्याग देता हूँ, उठता हूँ और दरवाज़ा खोलता हूँ। जैसे ही मैं कंबल अब अपने आप से अलग करता हूँ ना, तो सर्दी का सितम मुझे सताने लगती है। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, जो मैं देखता हूँ ना कि एक बूढ़ा आदमी कंबल ओढ़े काँप रहा है। अब मैं बूढ़ा को देखता हूँ, पहचानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये है कौन। मैंने तो अब ऐसे इनको देखा नहीं अपने इस इलाके में। मैं अधिकांश लोगों को जो हमारे दुकान के आसपास बस से उतरते थे, जाते थे, अब मैं लगभग जानता ही था। मेरे लिए बूढ़ा अजनबी इंसान थे। मैं पूछता हूँ कि बाबा क्या मदद चाहिए। अब देखो मेरी दुकान तो बड़ी हुई है, चाय तो बिल्कुल मांगना मत, और नाश्ता तो सुबह ही तैयार होता है, तो बताओ अब मैं आपके क्या मदद कर सकता हूँ। बूढ़ा कहने लगा, बेटा
अंदर तो आने दो, देखो बाहर कितनी सर्दी है, अंदर ही आके बात करता हूँ। मैं कुछ देर तक देखता रहा और फिर मैं ना जाने क्या हुआ, बोलता ठीक है आ जाओ अंदर। जैसे ही बूढ़ा आगे आता है ना, उसके पीछे कोई और भी था, मैं देख ही नहीं पाया। जब बूढ़ा आगे आने लगा ना, तब मेरी नज़र उस पर पड़ती है। वो एक लड़की थी, वो भी कंबल ओढ़ी हुई थी, गोरा चेहरा दमक रहा था। अब मैं उसको देखता हूँ, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, लेकिन जो सर माथा था ना, बाल वगैरह कंबल से पूरा ढक रखी थी, बस चेहरे का थोड़ा सा हिस्सा नजर आ रहा था। लड़की थी तो मैं पहचान गया और मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये बूढ़ा और ये लड़की रात में कहाँ से आ रहे हैं। अब तो मैं इजाज़त दे दिया था और तब तो मना भी नहीं कर सकता था। मैं अब रास्ता दिया कि अंदर आ जाइए, और वो लोग अंदर आ गए। मैं उनको बैठने के लिए कहता हूँ, हमारे पास में अंदर तो बैठने की कोई जगह भी नहीं थी, जो कुछ भी था बाहर में था, टूटी फूटी बेंचें तख्त था, अंदर तो समतल ज़मीन था और उसी पर मैं सारा सामान रखता था अपना दुकान का, और खुद ही मैं फर्श पर अब बिस्तर लगा के सो रहा था। तो मैं उसी बिस्तर पर कहता हूँ कि आप बैठिए और बताइए क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरी जो निगाह थी ना, उस मासूम लड़की पर ज़्यादा टिकी हुई थी कि देखो बूढ़ा तो खुद परेशान है और इस लड़की को भी परेशानी में डाल रखा है, देखो इस पर क्या सितम हो रहा है, ठंडी का असर है। और मैं बूढ़े को पूछता हूँ कि बताइए बाबा, कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपने अभी तक बताया नहीं। अतः बूढ़ा कहता है कि बेटा पानी मिल जाएगा पीने के लिए। सर्दी की रात थी, कड़कती हुई सर्दी, प्यास तो अब बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन बूढ़ा खांस रहा था तो मुझे लगा कि इसको ज़रूरत है। मैं मटके से पानी निकाल के देता हूँ, गिलास में देता हूँ और गिलास का पानी गटक जाता है। और फिर कहता है बेटा मेरी बिटिया के भी थोड़ा पानी दे दो, ये भी बहुत प्यासी है। मैं उसको भी पानी देता हूँ, वो भी पानी पी जाती है। और तब बूढ़ा थोड़ी देर शांत रहता है और कहता है बेटा मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूँ, आप मेरी मदद करोगे ना। मैं अब उस बूढ़े को देख रहा था कि जान ना पहचान कैसी मदद भाई। वैसे ही मेरी कड़की की हालत थी, 7.5 तो मुझ पर सवार थी, कोई काम मेरा सही ढंग से हो नहीं रहा था, पैसे की दिक्कत मेरे पास हमेशा रही है, तो मैं भला इसका मदद कैसे कर पाऊँगा। मुझे लगा कि ये पैसा कौड़ी मांगना चाहता है। अब मैं कहने लगा कि बाबा देखिए पैसा कौड़ी मांगिएगा ना तो मैं आपका मदद नहीं कर पाऊँगा, मेरी हालत पहले ही ख़राब हो पड़ी है, मैं तो खुद पाई पाई का लिए मोहताज हुआ पड़ा हूँ और ये मेरा आखिरी काम है। मैं उसको बताता हूँ बिना कुछ बोले हुए उसको, और सब कुछ अपने बारे में समझाता हूँ कि देखिए मैं कड़की के हालात में चल रहा हूँ, ये आखिरी मौका मेरे बाप ने मुझे दिया है, अगर मेरी दुकान सक्सेस नहीं होती, चल अगर नहीं पाती, तो मुझे जाकर फैक्ट्री में मजदूरी करना पड़ेगा। मैं बोल करके उस बूढ़े की तरफ देखता हूँ। तब बूढ़ा कहता है कि नहीं बेटा, खांसते हुए, मैं आपसे कोई पैसा मांगने नहीं आया हूँ, बस आपसे एक मदद चाहता हूँ और आप मना नहीं करोगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पैसा कौड़ी अब मेरे पास में है नहीं, तो आखिर ये मदद किस किस चीज़ के लिए मांग रहा है। मैं कहता हूँ बाबा जो बोलना है ना आप बताओ, देखो मुझे सुबह उठना है, तड़के दुकान खोलना पड़ता है, अब ज़्यादा टाइम अपना भी मत खराब करो और ना मेरा भी करो। तब बूढ़ा कहता है कि बेटा मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। बार बार मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं कहने लगा बाबा देखो अगर आप खुल के बात करते हो ना तो मुझसे बात करो, और नहीं तो दरवाज़ा खुला हुआ है, मैं आपका फिर कोई मदद नहीं कर पाऊँगा, आप बात को गोल गोल घुमा रहे हो। तब वो थोड़ा शांत हो गया, मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा कि देखो बेटा इसमें आपकी भी भलाई है और मेरी भी भलाई है। मैं चौंक पड़ा, भाई मेरी भलाई कहाँ है, कौन सी मदद मांग रहे हो, उसमें मेरी क्या भलाई हो सकती है। मैं पूछ बैठा कि बाबा जो कहना है स्पष्ट शब्द में कहो, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं सोना चाहता हूँ, हाँ देखो ठंड भी लग रही है। अतः वो बूढ़ा कहता है कि देखो बेटा ये जो बिटिया है ना, अब मात्र तुम 3 दिन अपने पास छुपा कर रख लो। जब मैं उसकी बात सुनता हूँ ना तो हैरानी भरी नज़रों से देखता हूँ, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है।
तब वो अपने आप बोलता जाता है कि देखो बेटा, मैं अपनी बिटिया को तुम्हारे पास में रख के जा रहा हूँ। मैं ऐसे आपको बताऊंगा बाद में, जो मेरे साथ में घट रहा है ना, मैं इस टाइम आपको बता नहीं सकता है। हाँ, मैं तो परेशान हूँ, लेकिन मैं अपनी बिटिया का परेशानी में डालना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि उसको एक सुरक्षित जगह मिले, जहाँ पर 3 दिन अब व्यतीत कर सके बिना कोई डर का। तो मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम अपनी इस बिटिया को अपने अब इसी कमरे में रख लो 3 दिन के लिए। लेकिन निराश मत हो, मैं आपको बोझ नहीं बनने दूंगा। मैं इसके बदले में आपको नगद पैसा दूंगा। आप कुछ रुपया निकाल करके मेरे हाथों में ऐसे करके दिखाता है। जब मैं वो रुपया देखता हूँ ना, तो कड़कती कड़कती नोट, और वो भी भारी वाला, मैं तो देखता ही रह जाता हूँ। अब एक नोट तो मैं सारा दिन में कमा नहीं पाता हूँ। ये मुझे कई नोट दे रहा था मात्र 3 दिन के लिए। मैं वो नोट को ललचाई दृष्टि से देख रहा हूँ, लेकिन अभी मैं छुआ तक नहीं। मैं पूछ बैठा कि चाचा बाबा, ये बात क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हो और आपके साथ में ऐसा क्या मुसीबत हुआ पड़ा है? तब बूढ़ा कहने लगा, देखो बेटा, मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, लेकिन इतना ही मोटे मोटे शब्दों में बताता हूँ कि मैं और मेरी बिटिया बड़ी भारी खतरे में है। तुम मुझे सहायता कर सकते हो। तुम मेरी बिटिया का शरण दे दो, मुझे मत दो। मैं तो कहीं और ठिकाना ढूंढ लूँगा, लेकिन बिटिया को लेकर मैं भटकता कहाँ रहूँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बिटिया को संभाल लो मात्र 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद मैं खुद आऊँगा और कुछ और पैसे आपको दूंगा, ताकि आपकी दुकान सदा चलती रहे। मैं उसका मुंह देखने लगा। वो रुपया मैं देख रहा था, अंदाज़ा कर रहा था कि कम से कम 10, 12 या 20 हज़ार के आसपास होगा। मेरा तो मन ललचाया हुआ था, लेकिन मुझे कहीं ऐसा शंका लग रहा था कि कहीं मैं कोई खतरे में ना पड़ जाऊं। मैं कहने लगा कि चाचा बाबा, कोई पुलिस वुलिस का लफड़ा तो नहीं है? ऐसा कोई लफड़ा तो नहीं है? तब वो कहने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ है पर्सनल मैटर है। मैं अपने आप से, अपने लोगों से अब मैं अपने आप को छुपाता फिर रहा हूँ। बेटा, मैं आपसे बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं। 3 दिन के बाद मैं लौटूंगा और तब तक ये बिटिया तुम्हारे हवाले है। अब मैं चलता हूँ बेटा, मना मत करना। ये लो पैसे। मेरे हाथ में जबरदस्ती वो 20-25 हज़ार रुपये जो भी था दे देता है। मैं उस पैसे को मुट्ठी में दबा लेता हूँ, जैसे मेरी मुट्ठी से निकल ना सके। मैं पैसे पैसे के तो मोहताज हो गया था। आज भगवान मैं खुद ग्राहक ऐसा भेज दिया था। हर लगे ना फिडिंगरी, जो कहावत है ना, रंग चुका के चूका। मुझे क्या उस लड़की को अपने कमरे में रख देना था, और क्या दाना पानी दे देना था, खाएगी और कंबल में पड़ी रहेगी। मैं अपने लिए कल जाके दिन में दूसरा कंबल उठा लूँगा। मैं दुकान के बाहर पड़ा रहूँगा। अरे जब पैसा आ गया तो गर्मी शरीर के अंदर आ ही जाती है। मन ही मन में पूरा सोच लेता हूँ, और वो बूढ़ा इंसान बस इतना ही बोल करके बाहर अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। मैं उसको परवाह भी नहीं करता हूँ। मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ। मैं आखिरकार उस लड़की की तरफ देख रहा हूँ, जो सर्दी से सिकुड़ी हुई पड़ी है। एक फटा पुराना कंबल काले रंग का ओढ़ रखी है। शायद उसकी अब उसमें ठंड जा नहीं रही थी। तब मैं उसे कहता हूँ कि सुनिए, आप ये वाला कंबल ले लीजिए। देखिए, मैं थोड़ा बिस्तर और आगे तक बढ़ा देता हूँ। इसी में हम दोनों सो जाएंगे आराम से। आप डरिए मत, आप डरिए, मेरे से बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। लड़की के चेहरे पर कोई डर नहीं था। मैं जो देख रहा था ना, कि एक आम इंसान के पास में अजनबी लड़की जब रहती है ना, तो डरी सहमी सी रहती थी, लेकिन उसमें मैं डर देखा नहीं। मैं जो कह रहा था वो कर रही थी। मैंने कंबल दिया, कंबल फटाक से ले लिया और ओढ़ भी लिया। मैं बिस्तर को थोड़ा फैला दिया, सामान थोड़ा इधर उधर करके अब इतना जगह बना दिया कि 2 लोग आराम से सो सकते हैं। और वो उसी बिस्तर में आकर के अब फिर मज़े से सो गई। अब मैं भी आधा हिस्सा जो था उसमें मैं सोया जरूर था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं उस बूढ़े के बारे में सोच रहा था और इस लड़की के बारे में सोच रहा था जो मेरे बगल में लेटी हुई थी। बिल्कुल शांत
अभी तक मैंने उसका आवाज़ भी नहीं सुना था। कैसी उसकी आवाज़ है। अब मैं सोच रहा था कि सुबह जल्दी उठना है, चलो अब सो ही जाते हैं। जब मैं सोता हूँ ना, तो पहली बार ऐसे हसीन ख्वाब दिखाई देते हैं। और नहीं तो अधिकांश मेरे कुछ जो सपने आते थे ना, मेरे दुकान के ही आते थे। मैं लग रहा था कि मेरे दुकान पर लाइन लगी हुई है चाय पीने वालों की। हाँ, मैं उनको बड़ा खुशी खुशी चाय दे रहा हूँ, नाश्ता दे रहा हूँ। हाँ, कभी कभी इतनी डरावनी सपना मुझे आता था जैसे मैं उसी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा हूँ, लोहा लंगड़ उठा रहा हूँ। हाँ, एक लोहा मेरे पैरों पर गिर जाता है, मैं दर्द से कराह उठता हूँ। हाँ, तब मेरी नींद खुल जाती है। बस ऐसे ही मुझे सपने आते थे। लेकिन आज जो मैं सपना देख रहा हूँ ना, वो सपना कुछ अलग ही था। मैं देख रहा हूँ कि मैं बड़ा अच्छे ढंग का कपड़े पहन रखा हूँ, और मैं लग रहा था कि मैं किसी शादी वादी में जा रहा हूँ। कुछ ऐसे ही कपड़ा पहन रखा हूँ, बढ़िया सा जूता, सफ़ेद कपड़ा और लाल रंग का टाई वगैरह बांध करके मैं एक खूबसूरत नौजवान की तरह दिख रहा हूँ। अब कहाँ जा रहा हूँ, किसकी शादी में जा रहा हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे भी लग रहा है कि ये शायद सपनों की दुनिया में हूँ। ऐसा सपना तो मुझे पहले कभी नहीं आया, और मैं इधर उधर भटकता हूँ कि मैं आखिर जा कर रहा हूँ। तब मुझे लगता है कि अरे हाँ, उधर में कुछ हो रहा है, उधर शोर शराबा है। हाँ, मैं उस शोर शराबे की तरफ चल देता हूँ। जाता हूँ तो देखता हूँ एक बड़ा सा खुली जगह है, और वहाँ पर ग्रुप ग्रुप में लड़के लड़कियाँ बैठी हुई हैं, जैसे कोई कॉलेज का अब फंक्शन हो, छुट्टी मनाने के लोग आए हुए, लड़का लड़कियाँ। अब मैं भी अपने आप को वही रंग ढंग में पाता हूँ कि क्या मैं अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। मुझे अपने आप पर यकीन नहीं है। अब मैं जब जाता हूँ ना, तो एक ग्रुप में एक ही लड़की बैठी हुई थी, वो भी अलग बेंच पर। और वो मुझे बुलाती है, आप इधर आ जाइए ना, आप इधर आ जाइए ना। मैं उसकी तरफ जैसे आवाज़ देती है ना, मैं खींचा चला जाता हूँ। और जब नज़दीक जाता हूँ ना, जो मुझे बिठाती है बेंच पर, मैं बैठ जाता हूँ। तब मैं उसको पहचानने की कोशिश करता हूँ कि इस लड़की को शायद मैंने कभी देखा है, मैंने कहीं देखा है, कहाँ देखा है मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। तब वो लड़की कहती है कि आप मुझसे दोस्ती करोगे। मैं उसकी तरफ देखता रहता हूँ, बड़ा हसीन लड़की लगती है, और मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। तब वो कहती है कि देखो, जो भी यहाँ पर जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, सब अब देखो ग्रुप में हैं, सब लड़के लड़की आपस में दोस्त हैं। देखो वो लोग प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्या तुम भी ऐसी बातें मेरे साथ में करोगे। तब मैं कहता हूँ कि देखिए, मुझे तो पता ही नहीं है कि कैसे बात किया जाता है। मैं तो कॉलेज कभी आया ही नहीं, और मैं तो चाय की दुकान चलाता हूँ। मैं अपने बारे में सब कुछ बताने लगता हूँ। तब लड़की कहती है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें बड़ा योग्य बना दूँगी, मैं तुम्हें इतना काबिल बनाऊँगी कि चाय का दुकान तुम भूल जाओगे। लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा। देखो, मुझे तुम वादा करते हो कि हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ, तब मैं ये सब काम आपको कर सकती हूँ। मैं तुम्हें इस काबिल बना सकती हूँ कि तुम चाय की दुकान को अब भूल जाओगे। नए काम मैं समझाऊंगी, और नए काम तुम्हें करना है। बोलो, मेरी दोस्ती मंजूर है तुम्हें। मैं बस दोस्ती कर लेता हूँ, हाथ मिलाता हूँ, और फिर वो लड़की मुझे बिठाती है। कहती है, देखो सबके सब कितने खुश नजर आ रहे हैं, जितने ग्रुप में लड़का लड़कियाँ हैं, देखो कोई उदास है नहीं ना। मैं बोलता हूँ, नहीं, तो तुम क्यों उदास हो। अरे मुझे अब पकड़ो, मुझसे प्रेम करो, बातें करो। और वो लड़की मेरे गले पड़ जाती है। हाँ, मैं उस लड़की के बारे में सोचता रहता हूँ कि मैं इस लड़की को कहीं देखा हूँ, ध्यान नहीं आ रहा है, मुझे ऐसे ही लगता है। अचानक वो लड़की मेरा हाथ पकड़ती है। कहती है कि चलो, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, हम कहीं अलग चलते हैं। फिर मुझे फूलों के बगीचे के अंदर ले जाती है। वहाँ बड़ा तरह तरह का फूल खिले हुए हैं, और उनमें से एक फूल तोड़ती है, लाल रंग का फूल। मुझे देती है। कहती है कि देखो ज़रा इस फूल को सूंघो, देखो इसकी खुशबू कैसी है। मैं उस फूल को सूंघता हूँ ना, तो मुझे बड़ा अजीब एहसास होता है। ऐसा लगता है कि मुझ में बहुत सारा ताकत आ गई है। एक मदहोशी छाती जा रही है, जैसे कोई शराबी को जब दारू कुछ दिनों तक ना पिए, अचानक उसको दारू मिल जाता है ना, और वो नशा जो सुरूर चढ़ता है,
वैसा सुरूर मुझ पर चढ़ रहा था। मैं कभी लड़की से कभी प्रेम मोहब्बत कभी किया नहीं था। मैं तो अपना जीवन घसीट रहा था कि कैसे भी मैं 2 पैसा अब कमाऊं, अब अपने लायक बनूं। मैं फैक्ट्री में नौकरी नहीं करना चाहता था और आज मैं सपने की दुनिया में था और वो फूल सूंघते ही मैं मदहोश होने लगा। मेरे अंदर प्रेम की अब जो लहर थी ना, हिलोरा मारने लगी। मुझे लगा कि बस यही तो है, इसके आगे सब खत्म है। मैं उस लड़की को अपने बाहों में भर लेता हूँ। एक अजीब सी एहसास मुझे हो रही है। मुझे लगता है कि हाँ, जो कुछ है यही लड़की है। इसी लड़की से मैं प्यार करता हूँ। इसके बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ। ये लड़की तो मुझे काबिल भी बनाने वाली है। अपने बाहों में भर लेता हूँ और फिर प्रेम मोहब्बत का शुरुआत हो जाता है। हाँ, तब वो लड़की कहती है कि देखो, तुम जो मैं कह रही हूँ ना, तभी तुम आगे बढ़ना और नहीं तो तुम लौट सकते हो। अगर तुम मेरी बात मानोगे, मुझसे दोस्ती रखोगे, तभी तुम कदम आगे बढ़ाना, नहीं तो तुम लौट जाओ। तब मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं आपका दोस्त रहूँगा जब तक आप चाहोगी। अब आप तो मुझे अब ऐसा भी बनाना चाहती हो, जोग बनाना चाहती हो, तो मैं आपसे दोस्ती कैसे तोड़ सकता हूँ। तब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। कहती है फिर तो आपका स्वागत है, आओ हमारी दुनिया में। मैं उसकी बाहों में जैसे खो से जाता हूँ। जब मुझे कुछ बेचैनी घबराहट सी होती है ना, ऐसा लगता है कि मेरा दम थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही है और मैं अपना कंबल को झटकता हूँ ना, और मैं अपने आप को देखता हूँ कि अरे मैं तो अपनी दुकान में हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि मेरे सीने पर बोझ पड़ा हुआ था, जैसे लगा था कि मेरे ऊपर में कोई सवार था। मैं तो उस लड़की को भूल ही गया था जो मेरे बगल में लेटी हुई थी। अब मुझे तो एहसास नहीं था। मैं जब अपने आप को देखता हूँ ना, तो मैं एकदम चौंक जाता हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मैं अब समझ नहीं सकता हूँ। मैं जब अपना वस्त्र देखता हूँ खुला हुआ है, ये कैसे हो सकता है सर्दी के टाइम में, और ये कंबल फंबल, अब ये सब क्या है। लेकिन मैं ध्यान आता है कि मेरे बगल में कोई सोया हुआ है, कोई लड़की है, और तब मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ। ये साथ सपनों का असर था। शायद मैं अपना वस्त्र वगैरह सब अपने आप ही खोल दिया था। अरे ये तो मासूम लड़की है, ये तो सो रही है, देखो अभी तक हिली तक नहीं है। ये सपनों का असर था। मुझे जो महसूस हो रहा था ना, कि जो लड़की मुझे सपने में आई थी, अब सपना तो सपना होता है ना, मैं आवेश में बह गया था और कुछ बात नहीं है। इसके बाद में मैं फिर सो जाता हूँ। बड़ी गहरी नींद लगती है और सुबह मेरी आँख खुलती है बिल्कुल राइट टाइम पर। मैं उठता हूँ और तब तक वो लड़की कंबल ओढ़े सो रही है। मैं उसको जगाता नहीं हूँ, अपना ठिया जमाता हूँ, चाय का सब कुछ जो सामान है रखता हूँ, और फिर सब कुछ बैठने उठने का प्रबंध साफ सफाई कर देता हूँ। दुकान के आगे झाड़ू फाड़ू लगा करके, पानी छिड़क करके अब बिल्कुल परफेक्ट कर देता हूँ। यह कि मुझे गंदगी से बहुत ही नफरत था। मैं गंदगी बिल्कुल पसंद करता ही नहीं था। चाय की दुकान सज गई थी, लेकिन ग्राहक का भी कोई पता नहीं था, क्योंकि अभी सुबह सुबह ही हुआ था। मुझे लगा कि चलो चाय बना लेता हूँ, 1 कप अपने लिए और उस लड़की के लिए भी। वो भी बेचारी रात से कुछ खाई वाई नहीं है। अब मैं वही करता हूँ, चाय बना करके और 1 कप अपने लिए रख लेता हूँ और 1 कप उसको जाता हूँ देने के लिए। उसको बड़ा इज्जत से उठाता हूँ और तब वो आंखें मलते हुए उठ जाती है। चाय का कप पकड़ा देता हूँ और चाय का कप देख करके अब थोड़ी आंखें उसकी चमक आ जाती है। मुझे लगता है कि ठंड से निजात मिलेगी और वो चाय पीने लगती है। और तब मुझे ग्राहक एक आवाज़ देता है, भैया चाय है क्या। और तब मैं आ जाता हूँ, हाँ भैया बस 2 मिनट में आया। हाँ, मैं उस लड़की को बताता हूँ कि आप बाहर मत निकलना। वो आपके कौन थे, अभी तक मैं उसका आवाज़ तक नहीं सुना था। और तब ग्राहक शोर करने लगा, अरे भैया चाय है कि मैं जाऊँ। तब मैं बोला मैं आ रहा हूँ भैया, फिर दुकान जाके सामान लेता हूँ। अब इसके बाद मुझे टाइम ही नहीं लगा। लगातार 10 बजे तक मैं दुकान पर ग्राहकों का लाइन लगी हुई थी, जैसे मैं सपनों में देखा करता था। आज ऐसे ही लाइन, कोई ट्रक रोक रहा था, कोई अन्य साधन। हाँ,
ठंडी का टाइम था, सबको चाय की ज़रूरत थी और चाय मैं दे जा रहा था। मैं बड़ा खुश था। एक तो रात को नगद नारायण मुझे प्राप्त हो गई थी। 20-25 हज़ार तो होंगे कम से कम। मैंने तो पैसे गिने तक नहीं थे। हाँ, मैं बड़ा संभाल के उस पैसे को रखा था। जब थोड़ा सा दुकान खाली सी होती है कुछ देर के लिए, हाँ, तब मुझे लगा कि अरे वो लड़की भूखी है, उसके लिए मैंने सिर्फ चाय दे के आया हूँ, नाश्ता पानी दे के नहीं आया। हाँ, तब मैं कुछ नाश्ता पानी ले करके जाता हूँ, लड़की को देता हूँ कि देखो नाश्ता पानी करो और दुकान से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। अगर बाथरूम जाना है ना तो पीछे का ये दरवाज़ा है, थोड़ा सा आपको झुक के जाना पड़ेगा, लेकिन खुला मत छोड़ना, नहीं तो बिल्ली वगैरह और कुत्ते वगैरह आ जाते हैं। बाथरूम होने के बाद आप अंदर से आकर के इसको बंद कर देना। जैसे सर हिलाए कि जैसे समझ गई हो। और हाँ, जैसे उसके अब बाप लगेगा दादा लगेगा ये तो पता नहीं था। मैंने उसका समझा दिया कि आप किसी के सामने बिल्कुल नहीं आना है, अपना काम करो और अपना दुकान के अंदर जो भी भूख लगे मैं आऊँगा, आज जो कहोगे मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अब तो मैं खुश था, सुबह से दुकान भी चल रही थी और रात का 20-25 हज़ार रुपये नकद में मिल चुका था। वही होता है, दिन के टाइम में उसके लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ और स्वादिष्ट भोजन में देता हूँ और जा कर के दे करके फिर अपना दुकान संभाल लेता हूँ। ऐसा करते करते शाम हो गई। शाम को भी उसको नाश्ता वगैरह देता हूँ, खाना का इंतज़ाम करता हूँ और खाना पीना सब कुछ कर लेती है। बाथरूम जाना है उसके लिए मैं रास्ता भी बता दिया था और वो शायद इस्तेमाल भी करती होगी, मुझे नहीं मालूम। रात हो जाता है और तब मैं जब रात हो जाता है 9 बज जाता है और तब मैं पैसा काउंट करता हूँ। ज़िंदगी में पहली बार इतनी रकम मैं दुकान से कमाया था। मैं तो एकदम देखता ही रह गया था उन पैसे को। बड़ा मेहनत की कमाई थी, लेकिन इतनी आमदनी कभी नहीं हुई थी। मुझे लगा कि लड़की ये बूढ़ो जो आए थे मेरे लिए तो बहुत लक्की है। इन्हीं की वजह से आज देखो मेरे सुबह से दुकान चलने लगी। मैं सोचा कि हाँ, इनका जो पैर पड़े हैं ना, तभी से ये हुआ है। अब फिर मैं उस लड़की के सेवा भाव करता हूँ। जो खाने का बढ़िया सामान है अब मैं ले जाता हूँ और उसको कहता हूँ कि देखो आप जो और कुछ चाहिए मुझसे बोलो, आप बोल नहीं रही हो। अभी तक मैं उसका आवाज़ तक नहीं सुना था, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। अब मना कर दी कि और कुछ नहीं चाहिए। मैं सोचा कि अगर गूंगी बहरी होती तो सुनाई नहीं देती ना, गूंगी बहरी तो हो नहीं सकती। मैं छोड़ा कि अब चलो एक दिन तो गुजर गया है, अब 2 रात और बाकी है और इसके बाद ये अपने बाबा के साथ चली जाएगी। मुझे क्या करना है, जितना दिन इसको रुकना है मैं सेवा भाग कर दूंगा, यही तो मेरा कर्तव्य है। वही होता है, रात का 9 बज जाता है। फिर आग जो थी हम ग्राहकों के लिए जलाई थी वो ठंडा पड़ने लगी। अलाव जलाई थी, अब कुछ चाय पीते ग्राहक अब आग भी सेकते थे, आनंद भी लेते थे और मैं भी थोड़ा सर्दी में हाथ सेकना पसंद करता था। जब दुकान बढ़ा दिया, मैं सब कुछ आ गया, भोजन मैं भी कर लिया था और उस लड़की को भी करा दिया था और वो कंबल में दुबक गई थी, शायद ठंड का असर था। हाँ, तब मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझसे बात करती नहीं है। मुझे लगा कि शर्मीली लड़की है, छोड़ो, हमें क्या करना है। अब इस 2 रात बाकी है, अब इसके बाद इसके बाबा आ जाएंगे, ले जाएंगे, हमें क्या करना है। मैं भी अपना कंबल ओढ़ता हूँ और सोते सोते बोलता हूँ कि अगर आपको ठंड लग रही हो तो मैं इनमें से एक कंबल आपको दे दूँ। तब वो बोलती नहीं है। जब बोलती नहीं है तो हमें क्या है। मैं भी आनंद से अपना कंबल में अब दिन का मज़ा लेने लगता हूँ। वही होता है, जो सपने मुझे चाय की दुकान के आते थे अब वो आना बंद हो गया था। मैं वही देख रहा हूँ कि मैं वही हूँ, अच्छे कपड़े पहन रखा हूँ, अच्छे टाई बांध रखा हूँ, जैसे मैं कोई स्टूडेंट हूँ कॉलेज का, और उसी जगह पर पहुँचता हूँ। वही लड़की मेरा इंतज़ार कर रही है, वही कपड़े, वही सब चेहरा मोहरा, कोई बदलाव नहीं। हाँ, जो ग्रुप में बैठे हुए हैं सब एक से एक हसीन लड़का लड़की देखने में लग रहे थे, बड़े घर के लग रहे थे। आज जैसे वो लड़की मुझे देखती है और मुझे आवाज़ देती है, अरे मैं इधर हूँ, इधर हूँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ, मैं उसको देखने लगता हूँ, मैं मुस्कुराता हूँ उसको देख करके, वो भी मुझे देख के मुस्कुराती है। हाँ, कहती है कि देखो यहाँ बहुत भीड़ है, अब फिर हम चलते हैं आगे।
वही कहानी है ना कल वाली, जो मेरे साथ में घटी थी। अब वही सब कहानी अब दोहराने जा रहे हैं। हम बगीचे के अंदर पहुंचते हैं, वो फूल मुझे सूंघाती है, सब कुछ कल वाला रिपीट हो रहा है। आज जब मेरे सीने पर दबाव पड़ता है, जैसे मेरी सांस उखड़ रही है, तब मैं आँख खोलता हूँ। उस टाइम मुझे लगा कि मेरे सीने पर कोई था, मेरे कंबल के अंदर में था। अचानक वो वक्त से पहले निकल गया, जैसे मेरी आँख खुली उससे पहले निकल गया। मेरा शरीर में जितने बटन लगे थे सब खुले खुले पड़े हुए थे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? मैं अपना बटन सारा कुछ अपने आप क्यों खोलूँगा सपने के चक्कर में? सही में सर्दी के टाइम मेरे शरीर में पसीना पसीना डर के मारे हो चुका था। ये कैसा सपना है भाई? तब मैं उस लड़की की तरफ देखता हूँ जो कंबल ओढ़ के सोई हुई है आराम से। अब वो परवाह ही नहीं है कि मेरे साथ में क्या हुआ है। सही में कुछ पल तो मुझे नींद नहीं आती। उस सपने के बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ कि हे भगवान, इस ऐसा सपना मेरे साथ में क्यों घट रहा है? वो भी 2 दिनों से ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में? चलो सपना तो सपना है, लेकिन ये मेरे दम क्यों घूरता है? जैसे लगता है मेरे सीने पर कोई सवार हो गया, मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा हो। सारे मेरे शर्ट का बटन खुले हुए हैं। ये अपने आप तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैं उस लड़की पर शक नहीं करता हूँ। लड़की मासूम थी और देखने में ऐसा लगती भी नहीं थी। हाँ, जवान जरूर थी, उम्र 24-25 साल के आसपास होगा। मैं उस पर ऐसी निगाह कभी देखा भी नहीं था। अब मैं सोचा था कि अमानत है भाई बूढ़ों की, बूढ़ों आएंगे अपना ले जाएंगे, हमें क्या करना है। और ये जब घटना घटी ना तो मुझे सोचने पर बेबस होना पड़ा। मैं उस लड़की पर जरा भी शक नहीं कर पाया कि देखने में मासूम की तरह थी। और मैं अब सुबह जब होती है ना, अब वो सोती रहती है। ठंड का टाइम है, मैं उठाता नहीं हूँ। जब चाय बना लेता हूँ, आखिर मेरी मेहमान थी। अब तो एक ही रात बाकी था। एक रात के बाद इसके बाबा आ जाएंगे और फिर इसको ले जाएंगे। मैं चाय बनाता हूँ अदरक डाल करके और अलाव भी जलाता हूँ कि आज शीतलहर चल रही थी सुबह से ही। ऐसा ठंड था। अलाव जला करके मैं चाय बनाता हूँ और मैं चाय बना करके गर्मा गर्म चाय उसको जा करके देता हूँ, जगाता हूँ। कनमना के उठती है और तब मैं उसका सुबह सुबह चेहरा देखता हूँ। वैसे ही चेहरा, आज जब मैं उसको चेहरा ध्यान से देखने की कोशिश करता हूँ ना, तो मुझे मन में कुछ अजीब सा होने लगता है। ऐसा लगता है कि मैं इस चेहरा कहीं देखा है, कहाँ देखा है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अब मैं फिर ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। अब दुकानदारी का टाइम हो चुकी है। अब मैं चाय पकड़ा देता हूँ और फिर अपने ठिए पर आ जाता हूँ। इसके बाद मैं बीच बीच में नाश्ता पानी उसको देता रहता हूँ। अब तो उसको सब पता था कि पीछे का दरवाज़ा कहाँ है, बाथरूम जाना है, तो सब कुछ मैं बता रखा था। अब तो कोई टेंशन नहीं था। और ठंड भी थी और मैं भी नहीं चाहता कि वो किसी को दिखे, जिसे उसके बाबा ने कहा था। पूरा दिन निकल जाता है। रात के टाइम जब मैं भोजन वोजन करा देता हूँ उसको, अब फिर मैं अलाव को अब थोड़ा लकड़ी निकाल देता हूँ कल के लिए, जो बची हुई थी, आज जो जली बुझी लकड़ी थी, मैं संभाल कर देता हूँ कि चलो आज का काम तो हो गया, कल सुबह में इसको जलाया जाएगा। मैं आता हूँ और अपने बिस्तर में घुस जाता हूँ। लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही है। कल रात, परसों रात जो हुआ है ना, मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। और आज तीसरी रात थी। लेकिन तीसरी रात में आज उसका बाबा आना चाहिए था, लेकिन आज बाबा नहीं है। अतः मुझे लगा कि नहीं, आज तो 3 ही रात हुई है, शायद कल रात में आएंगे। अब मैं यही सोचता हूँ कि चलो अब एक रात नहीं भी आएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब मुझे इतना पैसा दे गए हैं और मेरी दुकान भी इनकी वजह से मुझे अब लग रहा है कि इन्हीं की वजह से चल रही है। बाकी अच्छी कमाई हो रही थी, ऐसी कमाई मेरे तो कभी नहीं हुआ था। अब मुझे लगा कि ऐसी कमाई होती रहेगी ना, तो ये छोटी सी जो मेरी चाय की दुकान है, टपरी है, अब मैं कुछ ही दिनों में एक बड़ा सा ढाबा बना दूंगा। अब मैं फिर पैसों में खेलने लगूंगा। अब फिर जब बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तब मैं अपने बाबा के लिए शानदार घर बनाऊंगा। अब फिर मैं शादी करूंगा। मेरे सपने बड़े थे, मैं बड़े बड़े सपने देखा करता था, छोटे सपना तो देखता ही नहीं था। सपना तब आते थे जब मैं देखता था कि मैं चाय की दुकान पर हूँ
और ग्राहक की लाइन लगी हुई है। लेकिन अब वो सपना बंद हो चुका था। अब तो वो भयानक सपना जो था ख़त्म हो चुका था। अब तो खूबसूरत सपना आ रहा था। लेकिन ये जो मेरे साथ में हो रहा था ना, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। क्या मैं खुद अपने हाथों से अपना सारे कपड़े का बटन वगैरह खोल देता हूँ, और लेकिन मेरे सीने पर जो बोझ होता है वो कैसे आ जाता है। और वो एहसास एक लड़की का, जवान, भरपूर जवान लड़की का, ये कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, ये सपना नहीं हो सकता है। तो फिर क्या है। इसी बारे में मैं सोचते सोचते कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैं सपने की दुनिया में आता हूँ, लेकिन वो सपना मुझे दिखाई नहीं देता है। मुझे दिखाई देता है कि मैं नदी के किनारे हूँ और मैं मछली का कांटा लेकर के बैठा हुआ हूँ। अब मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। रात का टाइम है, आसमान में चांद निकला हुआ है, शायद बड़ा सा चांद, पूर्णमासी की रात है। हाँ, तभी बड़ी सी मछली मेरे कांटे में फंसती है। अब मुझे अब कांटे समेत नदी में खींचना चाहती है, लेकिन मैं भी अब अपना पूरा जोर लगा करके और उस मछली को बाहर खींचता हूँ। हाँ, तब मैं देखता हूँ ना कि वो मछली नहीं, एक खूबसूरत खूबसूरत लड़की है जो उस कांटे को पकड़ रखी अपने हाथों से। हाँ, जब मैं उसको चेहरा देखता हूँ ना, आप उसी वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि अरे, ये लड़की तो वही है जो मेरे सपनों में आती है। हाँ, इसके बाद वो लड़की पानी से निकलती है बिना वस्त्रों का। हाँ, मैं तो जैसे एकदम पत्थर का मूर्ति बन चुका हूँ। हाँ, तब वो आकर के मेरे पास खड़ी है। हाँ, मुस्कुराती है। हाँ, कहती है कि तुम वो अपना वादा कभी मत भूलना, तुम अपने वादे से कभी मुकरना नहीं। जिस दिन मुकरोगे ना, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी नज़रों से तुम दूर नहीं रहोगे। जब मेरी इच्छा होगी मैं तुम्हारे पास में आऊँगी, तुमसे प्यार करूँगी, लेकिन ये दोस्ती हमेशा की तरह चलना चाहिए। और इसके बाद मुझे वही एहसास होता है जैसे मेरे सीने पर दबाव हो, और मैं हड़बड़ा के जागता हूँ, कंबल फेंकता हूँ। हाँ, तब मुझे एहसास होता है कि मेरे सीने पर कोई था नहीं, थी। आंखें खोलता हूँ, अजीब सी सुगंध मेरे नाकों को महसूस होती है और मैं जाग जाता हूँ। वही हाल होता है, सारे शर्ट का बटन मेरे खुले हुए हैं। घबरा करके मैं उठ के बैठ जाता हूँ। जब अपने बगल में देखता हूँ वो लड़की को, वहाँ लड़की तो है ही नहीं। कंबल वैसे के वैसे पड़ा हुआ है, बिस्तर वैसे के वैसे है। मुझे लगा कि लड़की शायद बाथरूम करने गई होगी। मैं अपने कपड़ा दुरुस्त करता हूँ और उसका इंतज़ार करने लगता हूँ, लेकिन जब नहीं आती है तब मैं उस दरवाजे पर जाता हूँ। वो देखता हूँ दरवाज़ा अंदर से तो बंद है, दुकान का मेन दरवाज़ा भी बंद है। तो आखिर वो लड़की गई कहाँ। मैं दुकान में, छोटा सा दुकान, हर जगह पर देख लेता हूँ, लेकिन वो नज़र नहीं आती है। सही कहूँ ना, मैं ऐसे सर्दी की रात में कांपा था। मुझे लगा कि जो कुछ मेरे साथ में घट रहा था, ये लड़की थी, यही लड़की थी जो बूढ़ों के साथ में आई थी। वो ऐसी दोस्ती मेरे साथ कर लिया था, लेकिन वो जाते जाते जो सपने में मुझे बोली थी कि मुझसे दूर बिल्कुल मत जाना, मेरा जब इच्छा होगा मैं तुम्हारे पास में चली जाऊंगी। ये दोस्ती अब टूटनी नहीं चाहिए। मैं इसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। सही कहूँ ना, उसके बाद मैं सो नहीं पाया था, लेकिन इन्हीं की वजह से मुझे लगने लगा कि मेरा जो दुकान था अब वो तरक्की कर रहा था। जैसा मैं देख रहा था, अनुभव कर रहा था, इतना ग्राहक मेरी दुकान में कभी नहीं आते थे। और जो आते थे ना, मेरी चाय की तारीफ ज़रूर करते थे कि ऐसी चाय तो हमने नहीं पी कभी। आखिरकार सुबह होता है। मैं कई बार उस लड़की को जहाँ लेटी हुई थी, मैं देखता हूँ कि आखिर लड़की कहाँ गायब हो सकती है। मैं ये बात किसी को बताता नहीं हूँ, चुपचाप अपने मन में रहने देता हूँ। मैं अपने दोस्त को, मित्र को, और मेरे पिता भी आते थे कभी कभी, मैं उनको भी नहीं बताया। जब मेरी दुकान का चमक दमक देखते हैं, ग्राहकों का लाइन देखते हैं, तब मेरे पापा कहते हैं कि हाँ, अब तो लग रहा है कि तरक्की कर रहा है, जल्दी ही तो अब बड़ा सा काम करेगा। अब मुझे उम्मीद हो गई है, तेरी दुकान चलने लगी है, तेरे ग्राहक तेरी चाय का, नाश्ता की तारीफ भी करते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे ही लगा रहा,
लेकिन मैं सोच में डूब गया था कि यही मेरा हाथ था, यही से हाथ से सब कुछ करता था। मैंने ना जाने कौन कौन से काम किए। मैं ढाबे भी खोला छोटा मोटा, रोड पर ठेले पर रोटियां भी पराठे भी बेला, सब कुछ। अब कोई ग्राहक खा करके के दोबारा आता ही नहीं था। लेकिन जब से ये लड़की बूढ़ो आए, तभी से मेरा ये काम चलने लगा था। आज सही कहूँ ना, अब वो लड़की तो मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन इसके बारे में मैं किसी को बताया नहीं। उस लड़की ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया था। उल्टे उसके फादर ने या जो भी थे वो 20-25 हज़ार रुपये मुझे दे गए थे। और धीरे धीरे मैं इतना पैसा जोड़ता गया। अब 3 महीना के अंदर ही मैं अपने वो छोटे से दुकान को अब बड़ा सा रूप दे दिया था। और एक लड़का भी रख लिया था असिस्टेंट के लिए। अब इतना काम मैं अकेले नहीं कर पाता था, लेकिन मैं सोता था अपने दुकान में ही। लेकिन पिछले इतने दिनों से, जब से वो लड़की गायब हुई, तब से वो खूबसूरत सपना मुझे आता नहीं था। उस रात मुझे फिर आया। शायद वो पूर्णमासी की रात थी और आसमान में चांद चमक रहा था। मैं अपनी दुकान बढ़ा करके, और जो लड़का पास के गांव का था वो चला गया। अब फिर मैं कुछ देर रोड पर इधर उधर अब सोचता रहा, टहलता रहा कि मैं अपने भविष्य के बारे में सोचता रहा कि अब तो पैसा आ रहा है, अब सही चल रहा है, ऐसे ही चलना चाहिए। अब जो पनौती मेरे ऊपर लगी थी, जो शनि की 7.5 थी, अब शायद उतर गई थी। इन लोगों का कदम जैसे मेरे अब दुकान में पड़ता है, अब सब कुछ सही हो जाता है। फिर मैं उस रात सोता हूँ, और वो मौसम का सही था, सर्दियों का मौसम नहीं था, और मैं आराम से अपने चैन की नींद ले रहा हूँ। और वही ख्वाब मुझे आता है। लड़की मुझे अब एक बगीचे के अंदर ले जाती है और कहती है कि ठीक है, अब तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है ना, लेकिन देखो तुम मुझे भूलना मत, जो भी काम करो मन लगा के काम करो। मुझे समझाती थी कि निष्ठा रखो। आज सबसे बड़ी बात है, जैसे तुमने सफाई रखा था, सफाई पे विशेष ध्यान देना। देखो, जहाँ सफाई रहेगी ना, वहीं लक्ष्मी माँ रुकती है। अब मैं भी सफाई की वजह से तुम्हारे पास में आई थी। अगर तुम्हारा घर दुकान कूड़ा करकट में जैसा रहता, तो मैं तुम्हारे दुकान के अंदर कभी नहीं आती, ना मेरे बाबा आते। मुझे कई बार ऐसी बातें बताती है जो मुझे खुद पता नहीं था। तब कहती है कि देखो, जब तुम शादी करना ना, तब मैं बताऊंगी कैसी लड़की होना चाहिए। वाकई में जैसे वो बताती थी, जब मुझे सपना आता था और वो जो कुछ बताती थी ना, वैसा ही होता था। मुझे तो सब कुछ लगने लगा कि मैं उसके इशारे पे चल रहा हूँ। मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक मोहरा हूँ और वो मेरे साथ में खेल खेल रही है। हाँ, मैं उस खेल में बड़ा मस्त था, मुझे तो बहुत मज़ा आता था। अब मैं तो जान गया था कि जो भी थी ना, वो मेरा नुकसान नहीं कर रही थी, मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। अब बदले में थोड़ा सा प्यार अब रात के सोते टाइम मुझसे ले लेती थी। अब मेरा क्या जाता था। और वो कह रही थी कि जब मैं कहूँगी तभी शादी करना, लड़की कैसे होनी चाहिए अब मैं बताऊँगी। आखिरकार मेरे दुकान का विस्तार हो चुका था। अब एक नहीं, मेरे दुकान पर 4-4 लड़के थे। चारों लड़के और मैं लगा रहता था। अब तो मेरे पिता भी दुकान पर आ जाते थे, वो भी दुकान संभालते थे। अब मेरा दुकान, छोटा सा दुकान, ढाबे में बदल चुका था। अब हमारी दुकान रात भर खुली रहती थी। अब ट्रक भी रुकती थी और बड़े बड़े गाड़ियाँ भी आकर रुकती थी हमारी दुकान पर। और जो भी एक बार खाना खा के जाता था, चाय पी के जाता था, हमारी दुकान को भूलता नहीं था, दोबारा आता था। अब मैं सब जानता था, वो लड़की के प्रभाव से ही सब उसने ही किया था। आखिर वो कौन थी, कौन थी, और ऐसे मुझे कैसे टकरा गई। मैं तो कभी अब तंत्र मंत्र जानता नहीं था, मैं कभी पूजा पाठ करता नहीं था, बस मुझे सफाई पसंद था। मैं अपने दुकान को चमका के रखता था। और वो एक बार उसने बोली भी थी कि देखो, तुम जो सफाई करते हो ना, मैं उससे प्रसन्न हुई थी, तब मैं तुम्हारे पास में आई थी। आज सही कहूँ ना, वो 3 रात 3 दिन मेरे साथ में रही। मैं उसको उस नज़र से देखा तक नहीं था। मैं उसके लिए सेवा हुआ करता था, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी बना के खिलाता था, उसको प्रसन्न रखता था। और आज वही मेरे ऊपर में उपकार कर रही थी। शायद कोई पूर्व जन्म का रिश्ता रहा होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आखिरकार उस लड़की के कहे अनुसार ही मैं एक लड़की से शादी करता हूँ, और वाकई में मेरी खुशी अब डबल हो जाती है। और उसके बाद वो मेरी दोस्ती तोड़ती नहीं है।
मुझे वक्त वक्त पर आ करके सपनों में बताती है कि देखो तुम ये काम गलत कर रहे हो, ये काम ऐसा होना चाहिए। मुझे वक्त वक्त पर आ करके ताकीद करती है कि संभल जाओ। और आज भी वो मेरे सपनों में आती है। आज मैं अच्छी मुकाम पर पहुंच गया हूँ। मैं अपने बाबा के लिए सपनों का घर भी बनवा रखा हूँ। अब हमारे घर में ऐसी कोई कमी नहीं है। और मेरी पत्नी भी बहुत ही खूबसूरत है। कभी कभी पत्नी मेरे दुकान में भी आती है, ढाबा पर, लेकिन दिन के टाइम में। अब मैं दुकान पर सोता नहीं हूँ, मैं अपने बाबा के घर पर अब वहाँ पर सोता हूँ अपनी पत्नी के साथ में। अब तो मेरा दो बच्चे भी होंगे। लेकिन वो जो मेरी दोस्त है ना, अनजानी दोस्त, आज भी मुझे सब कुछ बताती रहती है। अगर मैं कोई गलत काम करूँ ना, वो सपने में आ जाती है और कहती है कि नहीं, ऐसे नहीं, ये काम ऐसा करना है, और देखो तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा। आज भी मैं उसी के भरोसे पर हूँ और ये दोस्ती चलती रहेगी। मैं तो अपनी तरफ से तोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ, अगर वो तोड़ दे तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सुजीत जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आखिर वो लड़की कौन थी? कोई आत्मा, कोई चुड़ैल, कोई प्रेतनी, या फिर याक्षनी, या और कुछ? आपको क्या लगता है कि क्या होनी चाहिए? कमेंट में अगर आपको जानकारी है तो ज़रूर जवाब दीजिएगा। मुझे आपकी जवाब का प्रतीक्षा रहेगी। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना घटी है या फिर अगल बगल में, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, या फिर मेरी मेल आईडी पर। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हाँ, फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।